सब ने मेरे राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई चुनावी दंगल के तहत थारे से हम फिर आए हाँ हमारी विशेष मुहिम होके पर चर्चा। होका हरियाणवी संस्कृति का पहचान। हरियाणा में भाईचारे की जो मिसाल दी जावे है वह होके की दी जावे है। अड़ बैठे हाँ बेरी हल्के के गांव चवनपुरा में। गांव छोटा है लेकिन बहुत बड़ा महत्व रखा है यो गांव। क्यों? क्योंकि राजनीति में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, हार जीत एक दो वोट की भी हुआ है। तो आज हम बात करेंगे गांव चौनुपुरे के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन तक बात करेंगे कि रोहतक लोकसभा में के मूड चल रहा है उनका। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी तबियत ठीक। पानी ठीक? हाँ जी। तो बताओ कि ना रोहतक लोकसभा में के लागे है अक भाई कौन बाजी मारेगा, कौन सी पार्टी का जोर सा लागा है? भाई दीपेंद्र बाजी मारेगा, सबसे आगे रहेगा और हार का तो कोई दावा ही नहीं। सबसे बढ़िया और मिलातू आदमी है। ये हाथ 10 आदमी वहाँ तो हाथ पकड़ के ले जाओ, वहीं उतर के साथ हो लेगा। ऐसे कैंडिडेट की हमें जरूरत है। जरूरत है। क्यों शर्मा जी ने क्या कर दिया? शर्मा जी 5 साल थे। शर्मा जी 5 साल से एक दिन भी गांव में नहीं आया, हम्म। ना हमारे गांव में कोई विकास कार्य हुआ आज तक, और एक वोट नहीं थी, वो भी कैंडिडेट शर्मा जी हर ने जिता दिया। अच्छा। जिला पार्षद का। हाँ जी। जिला पार्षद का जो कैंडिडेट था वो शर्मा जी हाँ, के। उसकी खुद की अपनी वोट नहीं थी। हाँ। वो भी इन्होंने जिता दिया। अच्छा, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का था वो। हाँ, अच्छा। आप कप्तान बिरधाना। अच्छा अच्छा हाँ कप्तान बिरधाना इस वार्ड हाँ, में नहीं आते। वो बिरधाना का भी नहीं, वार्ड में भी नहीं, हम्म। तब भी जिता दिया उन्होंने। अच्छा दुख इस बात का है हम्म। कि बहुत बढ़िया पोजीशन मेरे गांव की थी हम्म। और बाहर की भी पोजीशन अच्छी थी। ये हार का दुख पूरे गांव को है। तो शर्मा जी आड़ा नहीं आए, लेकिन दीपेंद्र कितनी बार आया है? दीपेंद्र के ये आते रहे वर्कर, मिलते रहे, पर हारने के बाद कौन इतना करता है। सरकार तो बहुत काम करने लग रही है, सड़क बनवाने लग रही है, नौकरी देने लग रहे हैं, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी लागने लग रही है। सरकार तक की नाराजगी हो रही है फिर? सरकार से नाराजगी ये है कि हमारे गांव की बनी थी, उसमें कई बार कंप्लेंट की और आज तक उसकी चार दीवारी या छत कोई नहीं बनी है। हाँ जी। राम और हरिजन बस्ती में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अपने गांव में कितनी वोट है? यही काम जी अपना ये गांव में कितनी वोट है? 1400 है। 1400 हाँ, वोट है। कौन कौन सी जाति के लोग हैं यहाँ पे? 4 कास्ट है जी। चार कास्ट हाँ हैं। जी। अच्छा, उसमें आपने क्या लगा है कि किसका के जोर रहा? जोर तो इसका है जी, विपुल सिंह का है। दीपेंद्र का। हाँ, दीपेंद्र क्यों? क्यों अब हमेशा कांग्रेस की देते आए ये काम वोट। यह बात है कि आप तो ठर्रे पे चल रहे हो, उसका मतलब कांग्रेसी गांव कांग्रेसी है, लेकिन आप तो उस ठर्रे पे चल के कि कांग्रेस की देवा आते हम देवांगे। मिलातू आदमी भी है ये। हाँ, काम का। राम राम अंकल जी। राम राम जी। तबियत पानी ठीक ठाक? एकदम मौज में। इब यो गर्मी भी बढ़न लग रही है और चुनावी गर्मी भी बढ़न लग रही है, दोनों गर्मी एक साथ। कसूता काम हो रहा है। और जो रोहतक की जो अपनी सीट है, या तो कसूती हॉट सीट होगी, सबकी निगाह टिक रही है के ऊपर। क्या लग है इसमें ने दीपेंद्र जीतेगा जी। क्यों? दीपेंद्र ही एक नेता ऐसा है जिसके नाम के आगे भाई लगता है। ठीक है, भाई का मतलब जनता सब समझती है भाई क्या होता है। ठीक है, और गांव भी हमारा पहले से कांग्रेसी रहा है और इस बार तो तकरीबन पूरा गांव ही उतरेगा। पिछले कुछ एक दो घर हुए थे दूसरी पार्टी के साथ, पर इस बार नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताओ, बेरी उस्मा विधानसभा में बेरी थे तो जो है कई जो हैं बीजेपी के कई जो हैं टिकट के दावेदार हैं, जो उनका काफी जोर है बेरी में। तो क्या लगा है यदि आपकी गांव में 1400 वोट हैं तो 1000 पोलिंग होती होंगी, 1000 में तय कितनी वोट दीपेंद्र की मान रहे हो? देखो जी, इसमें तो हम इस बार तो सारी दीपेंद्र की मान रहे हैं। सारी की सारी सारी सुपड़ा साहब चोपड़ा साहब होगा। होगा। पिछली यहाँ बार यहाँ से नहीं, पूरे रोहतक से होगा। फिर पिछली बार क्या दिक्कत रह गई थी जो 7500 वोट था दीपेंद्र हार गया? पिछली बार है ना जी, जब तो मैं सर्विस में था, हम भी है ना 8-9 बजे तक बैठे रहे ड्यूटी खत्म होने के बाद में भी।
तो इतना थोड़ी होता है कि इतनी लेट इलेक्शन वो करेगा, रिजल्ट तो आप लोग लेट कहना चाहोगे डिक्लेयर कुछ धांधली हुई है? धांधली हुई है। अच्छा, नहीं ठीक वो है। बैलेट पेपर के जो वे थे उनके उनमें काउंटिंग में टाइम लगा है ना। नहीं इतना नहीं लगता जी, इतना थोड़ी है। अगर और मान ले और भी तो डिस्ट्रिक्टों के हुए होंगे, कि एक रोहतक के इतने लेट क्यों हुए? मैं सरकार का रिपोर्ट कार्ड पूछूं आपने, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, लोग आते ही बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दी है, हर एक चीज का ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, बहुत सड़कों का जाल बिछा दिया है। कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से ना नंबर बिल्कुल ही नहीं दे रहे। रोड बना दिए, नेशनल हाईवे ने बनाए हैं, वो हम अपना ने टैक्स दे रहे हैं, ये अपना टोल दे रहे हैं, तो उस तो फायदा क्या होया गरीब जनता को? और ठीक है। बच्चे जो बिना पर्ची खर्ची के लगन लग रही। बिना खर्ची के कुछ नहीं लगते, पेपर आउट करा लेते हैं, उनके बच्चे लाग जाए। अच्छा, तो आपने नु लगा है कि ईबी पेपर आउट हुआ है, पैसा चल है, पैसा चल है, पैसा तो देते होंगे ने, हाँ। तभी तो पेपर आउट करा के लेके आते हैं। ठीक है। शर्मा जी में क्या दिक्कत आ गई? शर्मा जी की क्यों खिलाफ हो रहे हो? नहीं शर्मा जी है ना, कभी गांव में नहीं आया है, कभी गांव में आना था, गांव एरिया में कोई काम कराना था, कुछ भी तो काम नहीं हुए। अच्छा, तो आपने के लगा है, मैं पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में टोटल हमारी 10 सीट हैं, 10 लोकसभा की सीट में से कितनी कांग्रेस काट सकता है? 7-8 तो काट सकते हैं। कांग्रेस 7 ले जाएगी। 7 3 है बीजेपी की। बीजेपी की हैं या लोकदल की हैं, जेजेपी की हैं, किसी की भी हो, ठीक है, पर ये 7-8 सीट काट ले जाएंगे। 7-8 सीट। हाँ, फिर इसका जो मतलब तो माहौल चल रहा है ना, जिस माहौल को देखते हुए उससे लग रहा है 7-8 ले जाएंगे। फिर तो इनके ना फिर विधानसभा में भी पलटवार होगा 100%। राम राम जी, राम राम। ठीक ठाक हो ना? क्या लगे है इनके रोहतक लोकसभा से? देखो ये लोकसभा का पता नहीं हमने, तो हम अपने गांव का और अपना वो कहते हैं कि इसमें जो दीपेंद्र आए। हाँ, अपना ही है। हाँ। जो लोकसभा का हाँ, जो जब क्षेत्र है, नहीं रोहतक की बात कर रहे हो, पूरी रोहतक की हम नहीं कह सकते। दीपेंद्र ही है पूरी रोहतक में। हाँ, बस तो दीपेंद्र ही आएगा। हाँ, तो आपने लगा कि दीपेंद्र होगा। बिल्कुल। क्यों भाई, शर्मा जी ने क्या कर दिया? उसकी हमने शक्ल ही नहीं देखी, तो हम क्या जाने शर्मा कौन। पहचानते कौन है? ना जी ना, जब कदम फोटो में तो देखा होगा। जब अपना आया ही नहीं। करनाल में मिलन गए थे जी, चल हमारे उधर का है, हैं? तो गए तो वो भगाउन। अच्छा, हमने कुछ नहीं लेना था इससे, बस मिलना था जी, हम वहाँ उस फलाने गांव से हैं, हाँ, ये हैं वो। हाँ। तो उसके आदमी ने भगा दिया हमारे को उधर। अरे दीपेंद्र तो मिल रहे हो? दीपेंद्र से मिला हूँ कई बार साहब, मेरे साथ वाले जो मुलाजिम थे वो दीपेंद्र के साथ थे, मेरे को भी तो बुलाने की कोशिश की थी, मैं गया नहीं था। तो कुछ ऐसा वाक्य याद हो जो दीपेंद्र से मिल रहे हो, कुछ ऐसी याद है? नहीं इतना ध्यान नहीं है साहब। ठीक है, फिर भी सुन भी रहे हैं, वैसे भी देख रहे हैं, स्पीच वगैरह सुनते हैं उसकी, एकदम शरीफ। हम मिले हैं दीपेंद्र से, कई बार मिले हैं, उसकी कोठी पर भी गए हैं। अच्छा। और वो यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी मिले हैं, रोहतक में मिले हैं। दीपेंद्र का बोलबाला बहुत अच्छा है, मिलनसार है और कामयाब भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गला कुछ युवा भी हैं, उन तय में बात करूंगा। राम राम मास्टर जी। नमस्कार जी, बढ़िया। अब उठ के आना पड़ेगा हमने, पच्चे ना एक बे मैं इनके दौरे बैठ जाऊं। के लगा है के कुछ रहेगा ये रोहतक लोकसभा में, के मतलब इतना कसूती खिंचाई हो रही है, यो नु कह रहे हैं एक तरफा इलेक्शन है, यो के कुछ लग है? आपने देख रखा होगा पूरे ग्राउंड में हांडन लाग रही। हाँ। ठीक है, आप बात कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग थे कि भाई नौकरी दे दी, नौकरी किस दे दी? बात 2014 में 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख से शुरू हुई थी, यही बात थी। 15 लाख रुपये और 2 करोड़ नौकरियां। आज 2024 आ गया, मेरे को बता दो वो 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपये किससे खाता है मोदी के साथ। ठीक है, अब बात आती है दूसरी। अब 2 करोड़ नौकरियां भी कौन है? अगर 34 आ गया ना, हाथ में कटोरा होगा। ठीक है, क्योंकि 24 में बात 5 किलो नाच पा के खड़ी होगी, ओनली 5 किलो जोड़े में ठावे और वो नाच पा के खड़ी होगी है कि बीपीएल बनवा दिए। अरे गरीब कर दिए, बीपीएल कितना बना दिया आप बता दो भाई साहब। लेकिन सरकार ने जो काम करे हैं, राम मंदिर है, धारा 370 है, 3 तलाक है,
कई काम जो हैं जो सराहनीय काम करे अच्छा। हैं। राम मंदिर की बात करूं, भिखारी थोड़ी पैदा करने हैं, शिक्षा के मंदिर बनाते। जब बात कराए हमें शिक्षा के मंदिर की, शिक्षा तो खत्म कर दी, सवाल पैदा होंगे शिक्षा अगर चाहिएगी तो। शिक्षा तो कुछ मेटामेड कर दिया भाई, बता क्यों कर वोट दे दिया 370। हम उस जाके प्लाट खरीद रहे हैं, हमारी इतनी औकात है? बता दो, आप बता दो, मैं प्लाट खरीद लूंगा उस जाके, मेरे ये गरीब आदमी खरीद लेंगे प्लाट? तो बताओ मेरे क्या काम है 370 हटा दी तो? या बताओ, वह भी अंडानी के खयाबा में है। और यो क्या नौकरियां दे दी, आर्मी ठेके पे कर दी। आर्मी कदे ठेके पे ना होया करे, आपने बेरा होगा, देश का भट्ठा गोल कर दिया। अगर मैं ये गारंटी कहूं, अगर इब की बार सरकार आ गई, 34 तक सरकार रहेगी, तो ये संविधान खत्म कर देंगे, ये गारंटी तो है। और क्यों ना हम कांग्रेस की वोट दें? बताओ, आजादी में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का था। दो प्रधानमंत्री खो दिया उन्होंने, आजाद हो गई। बताओ, जब गरीब आदमी की बात करा तो हर कोई नू कहेगा भाई हाथ पे वोट दी, यही बात है। तो खुल के हम कांग्रेस के साथ हैं भाई, दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। क्यों साथ था? हमारे गांव में तो एक दिन आया था अरविंद शर्मा जी, इसलिए उन्होंने कहा हम तो जानते हैं कौन है। वो भी मंदिर का उद्घाटन था, गांव वाले जाके पूछ लो क्या रुपये दे गया था चंदा? कितने? वो 500 रुपये दे गया था। अच्छा, यह बात थी। फिर आप नु कहो वोट दे दो। एक बार गांव में चाल के देखियो, हुड्डा राज के सिवा आज भी एक नाली भी बनी हो। और ये लाइट की बात कर रहे रोड की, एक बार देखियो कौन सी लाइट जलती होते है, एक भी लाइट 100 पीस लगा दिए। हाँ, यो आज 100 पीस बिना ये हुड्डा राज में ये रिपेयरिंग है ना होए। राज में रिपेयरिंग ना होए ना, ईब रिपेयरिंग ना होए, हुड्डा राज में तो बने थे ये, ईब रिपेयरिंग भी ना होए। अच्छा, तो काफी रोष है आपका जो है, लेकिन आप क्या चाहो हो कि यदि मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मैंने विकल्प बता दो। मोदी है, राहुल गांधी में क्या कमी है? कदे मोदी नू बता दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो आपके सामने, आप तो पत्रकार हैं, आपके सामने ये बता दो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी बैठे, राहुल डेली सवालों के जवाब देते हैं, बताओ कहाँ नहीं देते? आप बताइए। तो आपने लगा है कि इस बार जो है तो राहुल, तो पप्पू वैसे नाम दे दिया, उन जैसे नेता तो है ही नहीं। बताइए आपको लग रहा है कि इस बार मीडिया बिक रही है? ये तो सारी मीडिया, आप तो न्यूज रिपोर्टर एक आध हैं भले मानस, जो हमारी ग्राउंड की रिपोर्ट है, आज पहली बार यहाँ पे आए हैं। ठीक है, जो क्योंकि उनको दाब लिया जाता है कि इनकी तो रिपोर्टें दिखानी ही नहीं। बात ये है। आपको लग रहा है कि लोकसभा में इस बार कांग्रेस का बहुमत होगा? बिल्कुल बहुमत होगा। हरियाणा से कितनी सीट? हरियाणा में 7 से 8 सीट। 7 से 8 सीट। 7 से 8 में कोई धोखा ही नहीं। रोहतक सीट से आप दीपेंद्र हुड्डा को कितने मार्जिन से जितवा रहे हो? रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा 4 लाख वोटों से एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत? एक तरफा जीत। पिछली बार क्या रह गया था? पिछली बार एक बार तो आजमाना देखना पड़े भाई, हमारे भोले वाले इंसान थे, एक बार आजमा ले, हाँ दिखा के काम करे के ना। ये उसने काम में ना करे, हमने कोई बुराई थोड़ी थी, हमने देख लिया भाई आज तक गांव में आके बढ़िया ना, एक भी हल्के में चले जाओ, एक भी गांव में चले जाओ। अगर अरविंद शर्मा आए हो कहीं, आप तो खाते में है के जो सांसद का कोटा हो 5 लाख आवे हैं एक साल के, क्या तो 5 करोड़ लाख की, सॉरी 5 करोड़ आवे हैं, तो उसने 5 साल तो सांसद कोटा लिया, 25 करोड़ हो गए। ठीक है, क्या लाख है? रिपोर्ट आ रही है दैनिक भास्कर में, 2.5 करोड़ लगाए, वे भी ना मेरा कित लगा दिए, या भी देखो कित लगा रखे है, वहां भी खोज करियो। आप बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप क्या कर रहे हो भाई? भाई मेरी यही सवाल है। अच्छा, यही सवाल है। क्या कहना चाहोगे दीपेंद्र के बारे में? बस ठीक ठाक है भाई। ठीक ठाक है। हाँ जी, बस। बेरी हल्के गांव में बैठे हैं चौनपुरा में, लोगों में देखो कितना रोष है, कितना वो है। राम राम जी, ठीक ठाक हो? तबीयत पानी ठीक है? क्या लगा है आपने इब के ने किसकी हवा है कि कुछ है रोहतक लोकसभा? रोहतक से जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। दीपेंद्र हुड्डा क्या कर दिया दीपेंद्र ने? इसने क्या कर दिया अरविंद शर्मा ने? अरविंद तो सरकार ने तो बहुत सारे काम करे हैं, दीपेंद्र ने क्या कर दिया? मैंने तो नहीं लगा दीपेंद्र ने कोई गुट्टी पे रखी हो। नहीं, गुट्टी के काम करे हैं, मेहनती छोरा है। ये छोरा पिछली बार कड़े चले गया था जो 7,500 वोट था, वो तो एक बार देखना पड़ा है। और वो भी के बेरा जो छल कपटता हराया हो, छल कपटता भी हराया हो। रात में 3 बजे जो, रात में 2:30 बजे 3 बजे जो है फैसला सुनाया था है,
छल कपट भी हो सकता है। कोसली की आप बात करने लग रहे हो, कोसली में तो ईबी भी हैं, कोसली में कितनी लीड दिवाओगे? लीड लीड है अरविंद शर्मा की थोड़ी है, दीपेंद्र की लीड है। ये राव साहब बैठे हैं मेरे साथ, एक बार बात करो। राव साहब बैठे हैं, एक बार गांव में चलो, हाल देखो। रिश्तेदार तभी नू कह दी है, फोन करके रिश्तेदारी जब बनेगी अगर दीपेंद्र ने वोट दियो। मेरा गांव एक तरफा है, लिख के ले लो। तो 1000 वोट हैं, 1000 में तय आप कितनी वोट दीपेंद्र की मान रहे हो? 900 से भी ऊपर वोट रहेंगे, 1000 में से। 1000 में 900 से ऊपर, हाँ। मतलब गांव का अब लग रुझान जो है ये, और अब दीपेंद्र उठाने वाला है। फिजिकल ग्राउंड देख लेना आप थोड़ी देर में। अच्छा, दीपेंद्र का दौरा है आज का? आज हाँ, आज तक इतनी भीड़ दीपेंद्र या हुड्डा साहब सीएम रहे लिए इतनी भीड़ कभी नहीं दिखाई दी जितनी आज दीपेंद्र के साथ। पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है? हाँ जी, मेरे गांव में 10-20 आदमी इकट्ठे होते थे, अब की बार पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। चलो भाई, हम दीपेंद्र का यहाँ पे दौरा रहा होगा, वो भी आपने दिखावांगे। बेरी हल्के के गांव चौनपुरा है, हम आपने जो या सर्वे दिखाने लग रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार, ईब के ने मोदी की गारंटी या हुड्डा का वादा, के किस पर भारी पड़ेगा। लगातार हमारे चैनल पे तुम या उठा पटक देखने लग रहे हो, हर एक गांव ने कवर करने की कोशिश करने लग रहे हैं। तुम भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो कि आपने वीडियो कैसी लगी, या फिर अगला गांव में कौन से मावा, और जो भी थारे सवाल हैं, जो भी जनता तक पूछने हैं, जनता के सवाल और जनता के जवाब रहेंगे। नेताएं तक पूछने हैं वे बता दियो, उन तभी पूछ कर बतावांगे। वीडियो ने तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।